एग्रीकल्चर पढ़ाई में आप सभी का वेलकम है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स की, जिसको हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स में दो अप्रोचेज आते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, तो दोनों को हम देखेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है, मॉडर्न अप्रोच क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम इसको सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ट्रेडिशनल अप्रोच को, कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होता है। ट्रेडिशनल अप्रोच, ठीक है, पहले हम देखेंगे दो अप्रोच होते हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच होता है और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। दो प्रकार के अप्रोच आते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स को दो भागों में, दो पार्ट में डिवीजन या डिवाइड किया गया है, या इसी को हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होता है मॉडर्न अप्रोच। तो इसमें ट्रेडिशनल अप्रोच में बात करते हैं तो ट्रेडिशनल अप्रोच में बच्चों आती है 5 चीजें। पहला आता है कंजप्शन, पहला क्या आता है, कंजप्शन। दूसरा आता है प्रोडक्शन, कंजप्शन, फिर आता है प्रोडक्शन। तीसरा आता है एक्सचेंज, तीसरा क्या आता है, एक्सचेंज। चौथा आ जाएगा अपना डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा आता है डिस्ट्रीब्यूशन, और पांचवा होता है पब्लिक फाइनेंस। पांचवा क्या होता है, पब्लिक फाइनेंस। ये 5 चीज़ें आती हैं ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो क्वेश्चन कभी भी पूछ ऐसा आ सकता है कि एक्सचेंज जो है कौन सा अप्रोच है, तो ट्रेडिशनल अप्रोच है। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ चीज़ें इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि कंजप्शन मतलब क्या। इकोनॉमिक्स को यहाँ पे डिवाइड तो किया है ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच में। मतलब पहले क्या था, सिर्फ ये अप्रोच थे, ट्रेडिशनल अप्रोच थे, उसके बाद में मॉडर्न अप्रोच आए, किसी साइंटिस्ट ने दिए थे, इसका नाम रेंजर था। ठीक है, तो अब ट्रेडिशनल अप्रोच में बात करते हैं सबसे पहले कंजप्शन की। तो बच्चों कंजप्शन होता क्या है, कंजप्शन क्या होता है कि मान लो कोई चीज़ आप उपभोग में, जब कोई चीज़ आप खा लेते हो, जब उसका यूज़ कर लेते हो, है ना, जब उस चीज़ का यूज़ करते हो, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंजप्शन। मतलब कि जो ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कंजप्शन। क्या, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने की प्रोसेस होती है कंजप्शन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी क्या होता है, यूटिलिटी मतलब होता है पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। मतलब वो पावर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है उसको बोलते हैं हम यूटिलिटी। क्लियर है, पावर ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट, मतलब कि वो पावर जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है उसको यूटिलिटी बोलते हैं। और गुड्स क्या होते हैं, गुड्स मतलब वो कमोडिटी या वो चीज़ होती है जिससे ह्यूमन सेटिस्फाई होता है, उसको हम गुड्स बोलते हैं। कंजप्शन क्या हो गया, कंजप्शन वो प्रोसेस है जिससे ह्यूमन जो है सेटिस्फाई होता है, उसको हम कंजप्शन बोलते हैं। क्या, जो प्रोसेस जिससे ह्यूमन जो है अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करता है उसको बोलते हैं कंजप्शन। कंजप्शन से होता क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। मतलब कंजप्शन से यूटिलिटी जो उपयोगिता है वो खत्म हो जाती है और नष्ट हो जाती है। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एक यहाँ पे ये पर्सन है, ठीक है, ये क्या बेच रहा है, आइसक्रीम। एग्जाम्पल को अच्छे से समझना, ये क्या बेच रहा है, आइसक्रीम। ठीक है, और यहाँ पे एक आप है, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, समझना, आपको आइसक्रीम बहुत पसंद है, जो भी है वेनिला, ये वेनिला आइसक्रीम यहाँ पे बेचने आया और आपको वेनिला आइसक्रीम बहुत पसंद है। आप क्या चाह रहे हैं कि भैया मुझे ये आइसक्रीम चाहिए, मुझे आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा हो रही है, मतलब मेरी वांट्स है। ठीक है, मुझे आइसक्रीम खाना है। तो आप क्या करोगे, इस आइसक्रीम को क्या करोगे, खरीदोगे, खाओगे, कंज्यूम करोगे। ठीक है, जब इसको आप कंज्यूम करोगे, ठीक है, एक कंज्यूम की आपने मान लो 2 ले ली, 2 कंज्यूम की, ठीक है, 3 ले ली, आप क्या हो गए यहाँ पे, सेटिस्फाई हो गए। मतलब आप क्या हो गए यहाँ पे, सेटिस्फाई हो गए। आपको जो आपकी जो फेवरेट आइसक्रीम थी, आपने यहाँ पे उसको कंज्यूम किया, मतलब कंजप्शन किया। कंजप्शन मतलब कि आपकी जो वांट्स थी वो क्या थी, वनीला थी, आपने उसको खा लिया, आपने यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, आप क्या हो गए, सेटिस्फाई हो गए। तो जो प्रोसेस होती है ह्यूमन को सेटिस्फाई करने की उसको बोलते हैं कंजप्शन। लेकिन जब ये प्रोसेस होती है तो वहां पे क्या हो जाती है, यूटिलिटी खत्म हो जाती है। यूटिलिटी कैसे खत्म हो गई, जैसे आपने यहाँ पे ये 3 आइसक्रीम खा ली, आप सेटिस्फाई हो गए, अब मैं आपको चौथी आइसक्रीम यहाँ पे दूंगा, या बोला जाएगा कि एक और ले लेता, आप क्या बोले कि अब नहीं चाहिए, अब नहीं खा पाऊंगा। मतलब आपने इस आइसक्रीम की यूटिलिटी खत्म कर दी।
ठीक, अब आप नहीं खा रहे उसको मतलब क्या हो गया, अब इस आइसक्रीम की यूटिलिटी आपके लिए उसकी उपयोगिता खत्म हो गई। ठीक है, खाना खाने के बाद आपको फिर से बोला जाए फिर से खाना खा ले तो आप खाना नहीं खाओगे, मतलब आपने जो आपकी जो खाना खाने की जो उपयोगिता यूटिलिटी थी वो आपने खत्म कर दी, उसी का मतलब मीन्स है यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ यूटिलिटी। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और उस मतलब जो प्रोसेस होती है जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है उस प्रोसेस को हम कंजप्शन बोलते हैं। क्या प्रोसेस थी, आपको आइसक्रीम पसंद थी, आपको आइसक्रीम खाना था, आपको आइसक्रीम खाने की इच्छा थी, आपने खा ली तो क्या हो गया, आप सेटिस्फाई हो गए, उस प्रोसेस को बोलते हैं कंजप्शन, और कंजप्शन की वजह से यूटिलिटी खत्म हो जाती है। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा इस एग्जाम्पल से। अब हम बात करते हैं सेकेंड, प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन क्या होता है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब यूटिलिटी को पैदा करना, बनाना। अब जैसे मान लो यहाँ पे ये वेनिला आइसक्रीम होती नहीं तो आप कंज्यूम क्या करते हैं, आपकी मतलब क्या होता है, आपकी ये फेवरेट कब है, जब ये बनी है। मतलब यहाँ पे ये बंदा, ये जो भी होगा, ये कंपनी का ओनर है या बेचने वाला, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे यूटिलिटी को क्रिएट किया। इसने क्या बनाई, आइसक्रीम बनाई। आइसक्रीम बनाई मतलब इसने क्या किया, यूटिलिटी को क्रिएट किया, प्रोडक्शन किया। इसने क्या किया, आइसक्रीम का प्रोडक्शन किया। प्रोडक्शन करने से क्या होगा, यूटिलिटी की उपयोगिता बढ़ गई, यूटिलिटी क्रिएट हो गई। ठीक है, अब इसको आप खा लोगे तो आप वो कंजप्शन हो जाएगा। तो क्लियर है, प्रोडक्शन मतलब होता है यूटिलिटी को पैदा करना, यूटिलिटी को क्रिएट करना। अब बात आती है एक्सचेंज की। एक्सचेंज मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग। बाइंग एंड सेलिंग। अब यहां पे क्या हुआ भैया, ये तो थे आप और ये था बेचने वाला, ये सेलर था। ठीक है, यहां से इससे आपने आइसक्रीम खरीदी, बाई की। ठीक है, आपने यहाँ पे बाई की और ये इसने क्या किया, आपने बाई की और इसने क्या की, सेल की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आपने आइसक्रीम ली और आपने इसको पैसा दिया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। आपने आइसक्रीम ली और इसको पैसा दिया। यहाँ बाइंग और सेलिंग का मतलब है यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। या फिर अगर ये कोई बड़ी कंपनी चला रहा है तो कंपनी से क्या करेगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भी भेजेगा। जैसे मान लो अगर इंदौर में कोई चीज बन रही है तो वो क्या भेजेगा, आसपास के जिलों में या किसी और स्टेट में भी भेजेगा। तो ट्रांसफर ऑफ कमोडिटी, ट्रांसफर ऑफ गुड्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर वस्तुओं को भेजना, वो भी क्या आ जाएगा, एक्सचेंज में आ जाएगा। और खरीदना और बेचना भी क्या आ जाएगा, एक्सचेंज के अंदर। आपने इससे आइसक्रीम खरीदी, आपने इसको पैसा दिया, क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस की। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन वो प्रोसेस है जो रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को डिटरमाइन करती है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन मतलब। डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि शेयर टू ऑल व्हाट एवर प्रोड्यूस्ड, मतलब जो कुछ भी आपने प्रोड्यूस किया है, जो कुछ भी आपने प्रोडक्शन किया है उसको शेयर करो। शेयर कब होगा, जब आप क्या करोगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। जैसे मान लो मैं कोई कंपनी चला रहा हूं तो मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स का क्या किया, प्रोडक्शन किया। अब मैं किसी के घर जाके तो बनूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ दूंगा। तो मेरे क्या जो डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वो क्या करेंगे, मेरे प्रोडक्ट्स को फैलाएंगे। तो यहाँ पे वही होगा डिस्ट्रीब्यूशन मतलब शेयर टू ऑल व्हाट एवर यू प्रोड्यूस, जो भी आपने उत्पादन किया है उसको क्या करो, शेयर करो। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहां और बता देता हूं इसको, ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइन रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, ये क्या है, एक प्रोसेस है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या एक प्रोसेस है जिससे हम रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को डिटरमाइन करते हैं। ये रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट क्या है, ये जो रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट जो है ये क्या है, ये रिवार्ड है। ये किसका रिवार्ड है, ये रिवार्ड है लैंड का, वेजेस रिवार्ड है लेबर का, इंटरेस्ट रिवार्ड है कैपिटल का, और प्रॉफिट किसका है, ऑर्गेनाइजेशन का। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो रिवार्ड ऑफ लैंड क्या होता है, तो रेंट होता है। रिवार्ड ऑफ लेबर क्या होता है, वेजेस होता है। रिवार्ड ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो इंटरेस्ट होता है। और रिवार्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो क्या होता है कि ये जो लैंड, लेबर, कैपिटल और ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, फैक्टर है किसके, प्रोडक्शन के फैक्टर है। ठीक है, प्रोडक्शन का फैक्टर है। अगर कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर क्या होगा, कैपिटल भी होगी, लेबर मजदूर भी होगी, और वो कंपनी कहाँ होगी, कोई अगर फैक्ट्री कहाँ होगी, वो किसी जमीन पे होगी।
तो इनको डिटरमाइन करने की जो रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट, इनको डिटरमाइन करने की जो प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। और सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो जो कुछ भी आपने प्रोड्यूस किया है उसको शेयर करो, ठीक है, उसको फैला दो। क्लियर है। नेक्स्ट वन आता है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस होगा, पब्लिक फाइनेंस क्या होगा? पब्लिक फाइनेंस होगा कि रिवेन्यू कितना आया। गवर्नमेंट क्या करेगी यहाँ पे? गवर्नमेंट ये स्टडी करेगी कि पब्लिक से हमें कितना रिवेन्यू मिला और पब्लिक का एक्सपेंडिचर क्या है। तो यहाँ पे क्या जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है? स्टडी ऑफ पब्लिक रिवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहां पे गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक फाइनेंस में ये स्टडी की जाती है कि कितना हमें रिवेन्यू मिला है, पब्लिक रिवेन्यू कितना मिला है और पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, वो स्टडी इसमें पब्लिक फाइनेंस में की जाती है। तो ये ट्रेडिशनल अप्रोच थे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, क्या था ये? इसको हम सब्जेक्ट मैटर भी बोल सकते हैं कि पहले कंजप्शन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन, पब्लिक फाइनेंस, ये सारी चीज मिलके क्या बना था? डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, जिस सारी चीज को मिला के इकोनॉमिक्स था। क्लियर है। तो यहाँ पे आप अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है। अब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की। तो मॉडर्न अप्रोच दो टाइप के होते हैं। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ट्रेडिशनल अप्रोच जो है दो टाइप के होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइस थ्योरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये बताऊंगा। और इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को इनकम थ्योरी बोलते हैं। ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रखनी है। ये दोनों वर्ड जो है लैटिन वर्ड है, ध्यान रखना। ये दोनों वर्ड कौन से हैं? ये दोनों वर्ड जो है क्या है? ये दोनों वर्ड जो है क्या है? ये लैटिन वर्ड है, दोनों लैटिन वर्ड है। माइक्रो मीन्स क्या होता है? स्मॉल, और मैक्रो मीन्स क्या होता है? लार्ज। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या हो गया कि जब हम रिसोर्सेज का एलोकेशन इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं, ठीक है, मतलब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, जब हम क्या करते हैं? रिसोर्सेज को इंडिविजुअल लेवल पे एलोकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। या फिर मैं बोलूं एनालाइज द इकोनॉमिक्स एट इंडिविजुअल लेवल, या हम क्या बोल सकते हैं कि एनालाइज द इकोनॉमिक्स, एनालाइज द इकोनॉमिक एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है, या हम इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल लेवल पे एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्या हो गया? ए हाउस होल्ड हो गया। क्या हो गया? ए हाउस होल्ड हो गया, या क्या हो गया? ए फर्म हो गई। ठीक है, एक हाउस होल्ड हो गया या कोई फर्म हो गई। तो क्या करते हैं जब हम इकोनॉमिक्स का एनालिसिस, जब इंडिविजुअल लेवल मतलब कि कोई एक छोटी इंडस्ट्रीज हो गई, कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हो गई, या कोई हाउस होल्ड हो गया, या कोई फर्म हो गई, जब हम उस इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन लेते हैं तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। या इकोनॉमिक का एनालिसिस जब इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। या रिसोर्सेज का एलोकेशन जब हम इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे बात क्या आती है? इंडिविजुअल लेवल पे। अब इसको प्राइस थ्योरी क्यों बोलते हैं? प्राइस थ्योरी इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा? प्राइस का फिक्सेशन होगा। प्राइस का फिक्सेशन क्या होगा? इंडिविजुअल लेवल पे होगा। प्राइस का फिक्सेशन जो होगा यहाँ पे, प्राइस का फिक्सेशन जो होगा वो क्या होगा? इंडिविजुअल लेवल पे होगा। इंडिविजुअल लेवल जैसे मान लो भी एक फर्म है। अब मान लो कोई फर्म है, कोई इंडस्ट्री है। ठीक है, अब एग्जांपल के समझना। अब ये प्राइस का फिक्सेशन जो होगा किस बेसिस पे होगा? मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा लेता हूं कि प्राइस का जो फिक्सेशन होगा वो किस बेसिस पे होगा? प्राइस का जो फिक्सेशन होता है वो आउटपुट, प्राइस का फिक्सेशन जो होता है वो आउटपुट, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। कैसे होगा प्राइस का फिक्सेशन? प्राइस का फिक्सेशन जो होगा आउटपुट, डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, मान लो कोई कंपनी है जो क्या कर रही है, मान लो ये मैंने लिखा यहाँ पे एमआई कंपनी, मोबाइल कंपनी है। इसने एक Redmi 7 Pro लॉन्च किया।
सिर्फ एग्जाम्पल से समझना है, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एमआई एक कंपनी है जिसने रेडमी मोबाइल फोन लॉन्च किया। जब इसने लॉन्च किया मार्केट में तब क्या थी, डिमांड बहुत ज़्यादा थी। क्या थी, डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा थी। इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए होड़ लग गई थी लोगों को, ठीक है। डिमांड बहुत ज़्यादा थी। डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, सप्लाई कम हो गई। सप्लाई मतलब सप्लाई इतनी हो नहीं पा रही थी। क्या है, डिमांड कितनी थी 10,000 1,000 प्रोडक्ट की, और सप्लाई कितनी थी, सिर्फ 500 प्रोडक्ट कम पड़ रहे थे। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअल मोबाइल कंपनी क्या करेगी, प्राइस को बढ़ा देगी। जब प्राइस को बढ़ाएगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगी, सप्लाई ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे जो इंडिविजुअल इंडस्ट्री या फर्म होती है वो प्राइस को डिसाइड करती है, किसके बेसिस पे, डिमांड, सप्लाई और आउटपुट पे, और प्रोडक्शन के बेसिस पे। प्रोडक्शन कितना है, 1,000 पीस का ही प्रोडक्शन हुआ है, डिमांड बहुत ज्यादा है तो सप्लाई 500 ही हो पा रही है ना। और यहाँ पे क्या प्राइस बढ़ती है, अगर मान लो डिमांड यहाँ पे कम है, डिमांड 1,000 ही है, सप्लाई हमारे पास 2,000 की है ना, सप्लाई 2,000 की है। अब डिमांड तो 1,000 की और हम 2,000 प्रोडक्ट यहाँ पे बना के बैठे हैं, तो एक काम करो, प्राइस को कम कर दो, तो डिमांड ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। रिलेशन तो पता है ना कि भैया प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट जाती है, और जैसे प्राइस क्या होगी, घटेगी, डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसी कॉन्सेप्ट बेसिस पे यहाँ पे क्या होता है, इंडिविजुअल लेवल पे मतलब प्राइस जो डिसाइड होती है वो इंडिविजुअल मतलब वो इंडस्ट्री खुद या वो फर्म खुद प्राइस को फिक्स करती है, आउटपुट बेसिस पे, डिमांड बेसिस पे और सप्लाई बेसिस पे। क्लियर है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, थोड़ा सा ये टफ जैसा लग रहा है, बस इतना सा समझ लो कि इसको प्राइस थ्योरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस को डिसाइड किया जाता है, ठीक है। प्राइस का फिक्सेशन इंडिविजुअल लेवल पे होता है, इसलिए इसको प्राइस थ्योरी बोलते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे रिसोर्स का एलोकेशन होता है, इंडिविजुअल लेवल पे हम इकोनॉमी को एनालाइज करते हैं, इसलिए इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इसको इंट्रा इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। इंट्रा इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल लेवल पे ही है, कोई बाहर है ही नहीं, ठीक है, एक ही लेवल पे। इंटर होता है, इंटर मतलब कि बाकी सारों को मिला लो अपने अंदर, तो उसको इंटर बोलते हैं। इंटर मतलब इंडिविजुअल लेवल पे। और इसके अंदर क्या आता है, कौन सा इकोनॉमिक्स आता है, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर क्या आता है, फार्म मैनेजमेंट आता है। इसके अंदर क्या आता है, फार्म मैनेजमेंट इंडिविजुअल माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है, ठीक है। इसी के अंदर क्या होता है, हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, फार्म को मैनेज करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, सिंगल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे लाइव स्टॉक हो गया, डेयरी इंटरप्राइजेस हो गया, हम सिंगल मैनेजमेंट के अंदर ही क्या कर रहे हैं, रिसर्च को एलोकेट कर रहे हैं, तो उसको हम फार्म मैनेज बोलते हैं, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। क्लियर है, तो ये सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। अब बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, अब यहां पे इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, यहां पे हमने अलोकेशन किया रिसोर्सेज का इंडिविजुअल लेवल पे, यहां पे क्या होगा, जितने भी क्या होगा यहां पे हम इकोनॉमिक्स को एनालाइज करेंगे एज ए होल। यहां पे क्या कर रहे हैं हम, एनालाइज द इकोनॉमिक्स एज ए होल। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जितनी भी छोटे छोटे फर्म होते हैं, जितनी भी छोटी छोटी इंडस्ट्री होती है, इन सबको क्या कर लिया जाता है, एग्रीगेट कर लिया जाता है, सबको मिला लिया जाता है। इन सबको मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, वो एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक्स का, होल लेवल पे इकोनॉमिक्स का एनालाइज करते हैं। जैसे मान लो हमें नेशनल इनकम निकालना है, तो छोटी छोटी इंडस्ट्री या छोटी छोटी सबका हम क्या निकालते हैं, जीडीपी निकालते हैं। जीडीपी निकालने जीडीपी के आधार पर हम बताते हैं कि हमारी नेशनल इनकम ये है, क्योंकि नेशनल इनकम मतलब कंट्री की इनकम बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, छोटी छोटी इनकम, छोटे छोटे फर्म हो गया, छोटी छोटी इंडस्ट्री हो गई, सबकी इनकम को क्या करते हैं, मिला लेते हैं, सबकी इनकम को जोड़ते हैं, ठीक है, एग्रीगेट करते हैं। तो एनालाइज ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए होल, मतलब यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाएगा, यहाँ तो भाई इंडिविजुअल लेवल पे प्राइस फिक्स कर दी इन्होंने, तो यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है वो एक साथ लिया जाता है, टुगेदर लिया जाता है, ठीक है। जितनी भी डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है वो एक जगह पे होती है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हो गया टोटल एम्प्लॉयमेंट कितना है, फिर बात आती है नेशनल इनकम, जीडीपी हो गया, और भी बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हो। जैसे क्या हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, टोटल एक्सपोर्ट हो गया, टोटल इंपोर्ट हो गया, भाई अपने कंट्री से कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। ऐसा थोड़ा ना पर्टिकुलर फर्म, जैसे कोई कंपनी अपना इंपोर्ट कर रही है, नहीं। तो यहाँ पे एज ए इकोनॉमिक्स होल मतलब कि जितना भी इंडिया के अंदर जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है वो सारा, जिससे हम क्या निकालते हैं, इनकम निकालते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको इनकम थ्योरी भी बोला जाता है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इनकम थ्योरी भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना।
इसको क्या बोलते हैं, इनकम थ्योरी भी बोलते हैं। इनकम थ्योरी के अलावा इसको और क्या बोला जाता है, इनकम थ्योरी के अलावा इसको और क्या बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है इंटर इकोनॉमिक्स। इंटर इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या आता है, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स आता है। जैसे यहाँ फार्म मैनेजमेंट आता था, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। इसके अंदर क्या आएगा, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स आता है। ध्यान रखना, प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स किसका पार्ट है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। और फार्म मैनेजमेंट किसका है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। इसको इनकम मैक्रो को इनकम थ्योरी भी बोला जाता है, माइक्रो को प्राइस थ्योरी बोला जाता है, और इंटर इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो बच्चों ये आज का जो एक्चुअल लेक्चर था काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या था आज का लेक्चर हमारा, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स या सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिसमें 2 अप्रोच से ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच सारा हमने अच्छे से यहाँ पे डिस्कस किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप सारा इसको नोट भी कर सकते हैं 1 by 1, और नहीं समझ में आया तो फिर से आप रिमाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।